हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा पहला पेपर है वो है बाल विकास का यानी सीडीपी का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो हम लोग का जो चैप्टर है वो 13वां चैप्टर आज से स्टार्ट होगा और ये जो सीडीपी की क्लास मतलब जो सीडीपी है सब्जेक्ट हमारा उसका ये लास्ट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग चीज़ों को समझते हैं। आप लोग क्या करिए, क्लास को बिल्कुल क्रम से लेते चलिए और क्या करिए, साथ साथ नोट्स भी बनाइए, क्योंकि अगर आप लोग क्लास नहीं क्रम से लोगे तो चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, क्लास बिल्कुल क्रम से लेना है और चीज़ों जिससे क्या होगी कि आप लोगों की जो चीज़ें वो कनेक्ट हो पाएंगी और नोट्स बनाएंगे आप लोग तो रिवीजन कर पाएंगे, नहीं तो आप लोग रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा जो 13वां चैप्टर है हमारा वो है सांख्यिकी का। सांख्यिकी क्या होती है, इसको बोलते हैं स्टैटिक्स। अब चलिए जानते हैं इनके बारे में कि सांख्यिकी क्या होती है। सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, ये जो है लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है इसकी। जो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि जो सांख्यिकी है इसकी किस भाषा से उत्पत्ति हुई है, तो ये हुई है लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से। और जो इसका अर्थ है वो क्या है, स्टेटस। स्टेटस का अर्थ होता है राजनीतिक तत्व। राजनीतिक राज्य क्या होता है, राजनीतिक राज्य होता है। अब चलिए इसके बारे में और डीप में पढ़ते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पहले के समय में सांख्यिकी का प्रयोग राजा महाराजा अपने राज्यों के आय व्यय पैदावार जन्म मरण दर ब्यौरा तैयार करने में करते थे। कौन करता था पहले के, राजा महाराजा करते थे। किस लिए करते थे, अपने राज्यों के आय व्यय पैदावार जन्म मरण दर ब्यौरा तैयार करने में करते थे। इसलिए सांख्यिकी को पहले राजतंत्र का विज्ञान कहते थे। सांख्यिकी को क्या कहते थे, पहले राजतंत्र का विज्ञान कहते थे। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। जर्मनी के महान शिक्षा शास्त्री गाल्ड फ्रायड अकेनवाल ने सर्वप्रथम 1749 ईस्वी में किया था। इनको सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि सांख्यिकी का जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गॉड फ्रायड को। किसको कहा जाता है, गॉड फ्रायड को कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि जो सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, जो सांख्यिकी है वो किसका विज्ञान है, गणना का विज्ञान है। यानी इससे क्या की जा सकती है, गणना की जा सकती है। सांख्यिकी एक विज्ञान है और कला भी है। क्या है, सांख्यिकी एक विज्ञान है और क्या है, एक कला है जो सामाजिक आर्थिक प्राकृतिक व अन्य समस्याओं से संबंधित समकों के संग्रहण वर्गीकरण सारणीयन प्रस्तुतिकरण और क्या कहा जा रहा है, संबंध स्थापन निर्वाचन और पूर्वानुमान से संबंध रखती है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो मतलब सांख्यिकी है वो क्या है, एक कला है और सामाजिक आर्थिक प्राकृतिक व अन्य समस्याओं से संबंधित समकों के संग्रहण वर्गीकरण सारणीयन प्रस्तुतिकरण संबंध स्थापन निर्वाचन और पूर्वानुमान से संबंध रखती है। इतनी चीज़ों से क्या करती है, सांख्यिकी संबंध रखती है ताकि निर्धारण उद्देश्य की पूर्ति हो सके। ताकि क्या हो सके, जो निर्धारित उद्देश्य है तो उसकी क्या हो सके, पूर्ति हो सके। हर एक चीज़ होती है, जो भी होती है उसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है ना। तो वही कहा गया है कि इससे क्या होता है, इससे उद्देश्य की क्या होती है, पूर्ति हो जाती है। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। अब कहा जा रहा है कि गणना या अनुमानों के संग्रहण के विश्लेषण के आधार पर प्राप्त परिणामों से सामूहिक प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की रीत को सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं। अब क्या बात आई, अब आई सांख्यिकी विज्ञान की, कि जो सांख्यिकी विज्ञान होता है ये क्या होता है, तो वही कहा गया है कि गणना या अनुमानों के संग्रहण के विश्लेषण के आधार पर प्राप्त परिणामों से सामूहिक प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की रीत रिवाज क्या कहलाती है, सांख्यिकी विज्ञान कहलाती है। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। अब कहा जा रहा है सांख्यिकी के प्रकार के बारे में। किसके बारे में कहा जा रहा है, सांख्यिकी के प्रकार के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि जो सांख्यिकी होती है तो इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब इनके प्रकार के बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है 2 प्रकार के होते हैं। प्रकार इसके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, किसके, सांख्यिकी के। ठीक, अब इनके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि आंकड़ों प्रदत्त विवरण के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इसका आंकड़ों या प्रदत्त या विवरण के आधार पर क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। इसमें भी 2 आए, कौन कौन से आए हैं, एक आया है प्रचलित सांख्यिकी और एक आया है अप्रचलित सांख्यिकी। क्या आया है, परिचित एक सांख्यिकी आ गया और एक आ गया अपरिचित सांख्यिकी। अब इनके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। और जो
दूसरा है वो है नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स। ठीक, अब इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या होते हैं। कहा जा रहा है कि आंकड़ों या प्रदत्त विवरण के आधार पर वर्गीकरण कौन कौन से हैं, प्रचलित सांख्यिकी और अप्रचलित सांख्यिकी, ये जो मैंने आपको बताया ऊपर। अब चलिए आगे समझते हैं। अब आ रहा है कार्य या उपयोगिता के आधार पर। अब क्या आ गया, कार्य या उपयोगिता के आधार पर। तो इसके अंतर्गत 4 भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है वर्णनात्मक सांख्यिकी, दूसरा आ गया अनुमानित सांख्यिकी, तीसरा आ गया सहसंबंध सांख्यिकी और जो चौथा है वो क्या आ गया, चौथा आ गया आगमनात्मक सांख्यिकी। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं कि अब क्या कहा जा रहा है। अब कहा जा रहा है सांख्यिकी का महत्व के बारे में, कि जो सांख्यिकी होती है तो इसका महत्व क्या होता है। अब इसके महत्व के बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है कि पहले राजा के दरबार में सेना की संख्या, कर्मचारियों का वेतन, भूमि आदि देने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग करते थे। किसके अंतर्गत, मतलब किस काम के लिए किया जाता था। राजा के दरबार में सेना की संख्या को ज्ञात करने में, कर्मचारियों का वेतन, भूमि आदि देने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता था। ठीक, अब चलिए दूसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सांख्यिकी को सम्राटों का विज्ञान या राजनीतिक अंग गणित कहा जाता है। क्या कहा गया है कि जो सांख्यिकी होती है इसको सम्राटों का विज्ञान या राजनीतिक अंग गणित कहा जाता है। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। अब कहा जा रहा है तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, सामाजिक में भी, आर्थिक में भी व राजनीतिक सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो कह रहा है नक्षत्र विज्ञान, समाजशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र आदि विषयों में सांख्यिकी का प्रयोग होने लगा है। सांख्यिकी का प्रयोग कहाँ कहाँ होने लगा है, नक्षत्र विज्ञान में, समाजशास्त्र में, गणित में भी और अर्थशास्त्र आदि विषयों में सांख्यिकी का प्रयोग होने लगा है। अब चलिए अगले जो हमारा पॉइंट है वो क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि सांख्यिकी का प्रयोग जीवन के प्रत्येक चरण में प्रकृति के प्रत्येक स्वरूप का तथा समाज के प्रत्येक घटक का अध्ययन करने में किया जाता है। क्या कहा जा रहा है कि जो सांख्यिकी होती है इसका प्रयोग जीवन के प्रत्येक चरण में, ठीक, जीवन के सभी चरण में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रकृति के प्रत्येक स्वरूप का तथा समाज के प्रत्येक घटक का अध्ययन करने में इसका प्रयोग क्या किया जाता है। अब चलिए आगे समझते हैं। अब कहा जा रहा है सांख्यिकी माध्य के वर्ग एवं उद्देश्य और कार्य ये क्या होते हैं। कहा जा रहा है कि सांख्यिकी माध्य के उद्देश्य एवं कार्य अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में समझते हैं। पहला पॉइंट है वो कह रहा है सामग्री का सरल एवं संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना। ये क्या है, ये उसके उद्देश्य हैं। क्या कह रहा है उद्देश्य, कह रहा है सामग्री का सरल एवं संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना। दूसरा कह रहा है तुलना करने में सुविधा प्रदान करना। इससे क्या होगा, तुलना की जाएगी तो उसमें क्या होगी, सुविधा प्रदान करने में। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है संपूर्ण समूह की जानकारी प्रदान करना, ये भी है। अगला कह रहा है गणितीय क्रियाओं का आधार, ये भी इसका क्या है, उद्देश्य है। अब जो अगला वो कह रहा है निर्णय लेने में सहायक, ये भी क्या है, इसके कार्य और क्या है, उद्देश्य है। किसके, सांख्यिकी माध्य के उद्देश्य एवं कार्य कौन कौन से हैं। पहला कह रहा है सामग्री का सरल एवं संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना। जो भी सामग्री हो तो उसका जो चित्र है वो कैसा हो, सरल हो, और संक्षिप्त का मतलब क्या होता है कि उसके बारे में अच्छे से मतलब पता लिखा गया हो ताकि क्या हो, समझ सकें। इसके बाद दूसरा कहा गया तुलना करने में सुविधा प्रदान करना, अगर तुलना की जाए तो सुविधा प्रदान हो। ठीक, फिर कह रहा है संपूर्ण समूह की जानकारी प्रदान करना, और क्या किया जाए, संपूर्ण समूह की जानकारी भी प्रदान की जाए। फिर जो हमारा चौथा पॉइंट है वो कह रहा है गणितीय क्रियाओं का आधार हो, और जो पांचवा है वो कह रहा है निर्णय लेने में भी क्या हो, सहायक हो। ठीक, तो ये आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। अगर ना बनाया हो तो बना लीजिए। अब ज़्यादा हमारा सिलेबस बचा नहीं है, लास्ट चैप्टर है, देखिए कल की क्लास में समाप्त हो जाएगा। अगर कल की क्लास में ना हुआ तो परसों क्लास में हो जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, चीज़ों को समझते चलिए और आपस में करेक्ट करते चलिए। सांख्यिकी है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सांख्यिकी के बारे में कि सांख्यिकी क्या होती है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो लैटिन भाषा से हुई है। और जो हमारे वो हैं गॉटफ्रायड, इनको क्या कहा जाता है, इनको सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला जो हमारा मतलब टॉपिक आया
वो आया सांख्यिकी के प्रकार। तो मैंने आपको सांख्यिकी के प्रकार के बारे में बताया कि ये 2 प्रकार के होते हैं, आंकड़े प्रदंत या विवरण के आधार पर वर्गीकरण और दूसरा क्या है, कार्य उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। ये मैंने आपको बताया। तो आंकड़े प्रदंत विवरण के आधार पर वर्गीकरण ये 2 थे। कौन कौन से थे? एक था प्रचलित सांख्यिकी और दूसरा था अप्रचलित सांख्यिकी। ठीक, इसके बारे में बताया। फिर बताया कि जो कार्य उपयोगिता के आधार पर है तो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आता है वर्णनात्मक सांख्यिकी, दूसरा आता है अनुमानित सांख्यिकी, तीसरा आता है सह संबंध सांख्यिकी और जो चौथा वो आता है आगमनात्मक सांख्यिकी। ये मैंने आपको बताया। फिर बताया सांख्यिकी का महत्व क्या होता है, इसके बारे में बताया। फिर बताया कि जो सांख्यिकी मात्र के उद्देश्य एवं कार्य होते हैं ये क्या क्या होते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई होगी। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को क्विज PDF और सब कुछ नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलती है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।